मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुज को समझने का भाग तीसरा है। इससे पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 में चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा दिया है। इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। अब चतुर्भुजों को कक्षा 8 की किताब में 6 प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है। समलंब, पतंग, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। इन चतुर्भुजों को 6 प्रकार से किस आधार पर वर्गीकृत किया है, क्या देखा है इसने, ऐसी क्या बातें हैं जिसके लिए हमें इनको अलग अलग नाम देना पड़े, क्योंकि है तो ये सारे ही चतुर्भुज, तो किस वजह से हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं, क्या आधार है हमारा। तो आधार में हम देखेंगे, हमने देखा इसको 3 आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं, भुजा, कोण और विकर्ण। भुजा में हम क्या देखेंगे कि कोई चतुर्भुज है, उसमें चारों भुजाएं समान है, या दो आमने सामने की भुजाएं समान है, या भुजाएं समानांतर चल रही है, किस प्रकार से चल रही है वो हम इसमें देखेंगे। इसमें हम उसकी लंबाई और ये देखेंगे कि वो समानांतर है या नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं इसमें कोण देखेंगे कि इन 6 चतुर्भुजों में किस प्रकार के कोण है, क्या चारों कोण समान है, क्या आमने सामने के या सम्मुख कोण समान है, किस प्रकार से कोण है, हमने इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है। तीसरा हम देखेंगे इनमें विकर्ण किस प्रकार के हैं। किसी चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। यह हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, और आप लोगों को मैंने समझा भी चुकी हूँ कि 2 विकर्ण कैसे बनते हैं। जब कोई एक शीर्ष से कोई रेखाखंड शुरू होकर के अपने आसन्न शीर्षों को छोड़ करके जब सामने वाले शीर्ष से मिलती है तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण इस तरह से किसी भी चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण होते हैं, और वो विकर्ण किस प्रकार से होते हैं, या क्या वो 2 भागों में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, एक तो हम ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि क्या उनकी लंबाई बराबर है, दोनों विकर्णों की लंबाई किसी चतुर्भुज के अंदर समान है या छोटी बड़ी है, कम ज्यादा है। तीसरा हम देखेंगे कि क्या किसी आकृति के अंदर विकर्ण एक दूसरे पर लंब बना रहे हैं, जैसे कि ये इस तरह से एक दूसरे पर लंब बन रहा है, मतलब कि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं किसी चतुर्भुज आकृति के अंदर, तो क्या 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं या समकोण बनाते हैं। ये हम इनका आधार इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे हम। अब हम पहला लेते हैं हमारा समलंब। समलंब किसे कहते हैं। समलंब भी एक चतुर्भुज का नाम है, एक चतुर्भुज है, लेकिन इस चतुर्भुज में ये 2 भुजाएं, 2 आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जबकि दूसरी 2 आमने सामने की भुजाएं समानांतर नहीं चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समलंब वो चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म, ये वाला युग्म, इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। तो AB ये भुजा हो गई और DC ये भुजा हो गई। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये सीधी चलेगी, जैसे रेल की 2 पटरियां चलती है उसी तरीके से। यहाँ से भी हम पीछे भी इसको आगे बढ़ाते हैं तो भी ये हमेशा सीधी चलेगी। आगे जाकर ये एक दूसरे को ना तो क्रॉस करेंगी और ना ही एक दूसरे से दूर जाएंगी, हमेशा ये सीधी रेखा में चलती रहेंगी। तो दो भुजाएं आमने सामने की जब एक समानांतर चलती हैं एक दूसरे के, तो उसे हम कहते हैं समलंब। एक ही रेखा भुजाओं का एक ही युग्म समानांतर चलता है, दूसरा युग्म समानांतर नहीं चलता है, तो इसे हम कहते हैं समलंब। इसके और भी कई, आप जिस भी आकृति को इस तरह की देखो जिसमें एक ही युग्म समानांतर चल रहा है, जैसे मैंने मान लो ये बना दी, इसमें भी हमने देखा कि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर चल रही हैं, लेकिन ये दोनों सामने सामने की भुजाएं समानांतर नहीं चल रही है। ये भी एक समलंब है, इसमें भी ये दोनों भुजाएं समानांतर चल रही हैं, वो ही बना दी मैंने। ये भी एक समलंब है, इसमें ये दोनों आमने सामने की समानांतर चल रही है और ये समानांतर नहीं चल रही है। ये समानांतर क्यों नहीं चल रही है हम देखेंगे, क्योंकि ये दोनों जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाकर के ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और इधर से जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। तो एक जोड़ा तो समानांतर चलता है, लेकिन दूसरा जोड़ा आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, या इस तरफ जाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर होता चला जाता है। तो इस तरह से ये समलंब है, और इसमें भुजाओं की लंबाई का कोई निश्चित नहीं है कि दोनों आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर ही होंगी या एक दूसरे से बड़ी छोटी ही होंगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कोण, इसके चारों कोणों का मान भी अलग अलग हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दो कोण समान हो, जैसे ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, और लेकिन ये चारों एक दूसरे से अलग है। तो इसमें कोण का कोई निश्चित नहीं है कि सभी कोण समान होने चाहिए या 2 ही कोण समान होने चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। जैसे ये वाला हमने बनाया समलंब, इसमें ये दोनों 90 डिग्री के बना रहे हैं, तो 2 तो समान है, लेकिन ये तीसरा और ये चौथा अलग है। ये 90 से ज्यादा का है और ये 90 से कम का है, और ये दोनों 90 के हैं। तो समलंब के अंदर कोण का भी कोई निश्चित नहीं है। हम देखेंगे अब विकर्ण क्या एक दूसरे को समद्विभाजित
भाजित करते हैं, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर देखो ये छोटा भाग रह गया, ये बड़ा भाग है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। अब क्या इनकी लंबाई समान हो सकती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें देखो इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है, ये वाला विकर्ण छोटा है और ये वाला विकर्ण बड़ा है, तो लंबाई भी कोई निश्चित नहीं होती है। क्या ये एक दूसरे पर लंब होते हैं? तो नहीं हो सकते। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरह से कोण बनाता है, समकोण नहीं बना रहा है, कोई दूसरा कोण बना रहा है। यहाँ पर भी एक दूसरे पर ये इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब समकोण नहीं बना रहे हैं। तो ना तो विकर्ण की तीनों बातें इसमें आती हैं, ना ही कोण का होता है, और भुजाओं में सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि इसकी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर चलता है। बस समलंब की यही पहचान है और कोई पहचान नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे पतंग। हम पढ़ेंगे पतंग के बारे में। पतंग क्या होती है? पतंग को आप सभी ने देखा हुआ है। पतंग की आकृति कुछ इस तरह से होती है। इस आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मान लो हमने नाम दे दिया इसका ABCD। इसमें DC भुजा और CB भुजा एक दूसरे के समान लंबाई की दिखाई दे रही है, दोनों समान लंबाई की दिखाई दे रही है, और DA और BA ये दोनों समान लंबाई की दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों जोड़ों की भुजाओं के दोनों जोड़ों की लंबाई एक दूसरे से अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि पतंग क्या होता है? पतंग वह चतुर्भुज होता है जिसमें अलग अलग दो भुजाओं के जोड़ों की लंबाई समान होती है। ये दोनों अलग और ये दोनों अलग, इनकी समान और इनकी समान, लेकिन एक दूसरे से अलग होती है। इस प्रकार की यदि हमें कोई आकृति दिखाई देती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। इसकी आकृति इस तरह से भी बन सकती है और इस तरह से भी बन सकती है। इन्हें हम क्या कहेंगे? जब दो भुजाएं समान और दूसरी दो भुजाओं की समान होती है तो इसे हम पतंग कहते हैं। अब पतंग ये समानांतर नहीं चलती है। पतंग में दो भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में समान नहीं चलती हैं। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे जाकर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और इधर से आगे बढ़ाते हैं, इधर से आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे से दूर जाती हैं। यहाँ पर इस पतंग की इस भुजा को हमने यहाँ से आगे बढ़ाया और यहाँ से आगे बढ़ाया तो एक दूसरे से दूर गई, और यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या क्रॉस करेंगी या काटेंगी आगे जाकर। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्मुख भुजाओं आपस में समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम कोण देख लेते हैं। इसमें इसके दो सम्मुख कोण तो समान होते हैं, लेकिन ये कोण समान नहीं होते हैं। जैसे ये ABCD है तो कोण D बराबर कोण B होता है, परंतु कोण C बराबर कोण A नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों कोण समान नहीं होते हैं, पर ये दोनों कोण हमेशा समान होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और विकर्ण इसमें विकर्ण में हमें तीन बातें देखनी है। एक तो समद्विभाजन, एक उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर होती है क्या, और समद्विभाजन में हमें देखना है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को समान रूप से काटती हैं आपस में, और एक हमें देखना है कि क्या वो एक दूसरे पर लंब होती हैं। ठीक है, हम पहला देखते हैं समद्विभाजन कि क्या वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। तो यहाँ से हमने ये बनाया और बनाने पर हमें पता चल रहा है कि ये इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की कम है। इसका मतलब समद्विभाजन नहीं हो रहा है। विकर्ण दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहे हैं। एक विकर्ण को कर सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं कर रहे हैं। जैसे इसका तो हो रहा है परंतु ये नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर हमें देखेंगे कि क्या विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इस विकर्ण की, ये जो A और C है, इस विकर्ण की लंबाई ज्यादा है और इस विकर्ण की लंबाई कम है। ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इसका मतलब विकर्ण कभी भी दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं लंब। ये हो सकता है कि ये एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। किसी भी पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो जाते हैं। ठीक है, या हो सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पतंग। अब हम देखेंगे समानांतर चतुर्भुज। अब हमारा अगला टॉपिक होता है समानांतर। जैसा कि आपको पता है कि जो दो भुजाएं जो एक दूसरे के समान अंतर पर चलती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज। जैसे ये दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं जब एक दूसरे से समान दूरी पर चलती है, ये समान अंतर पर चलती है रेल की पटरी की तरह, तो हम इसे समानांतर कहते हैं। तो अब वो चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के दोनों जोड़े आपस में समानांतर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस चतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये देखो, ये एक चतुर्भुज है, इसमें इस चतुर्भुज के दोनों जोड़े आपस में समान अंतर पर
चलते हैं। ये और ये वाली भुजा, ये आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर चलेगी। इसको आप यहाँ से आगे बढ़ा दो और इसको आप यहाँ से आगे बढ़ाओ, इसे भी आप यहाँ से आगे बढ़ाओ और इसे भी आप यहाँ से आगे बढ़ाओ। ये दोनों समान अंतर पर चल रहे हैं और जब हम इस वाले जोड़े को हम चलाएंगे तो ये भी एक दूसरे से हमेशा समान अंतर पर चलेगी। यदि आपको देखना है कि कौन सी दो सम्मुख भुजाएं समान अंतर पर चल रही है, तो एक स्केल लो और इस स्केल से इस तरह से सीधी लाइन खींचो, यहाँ पर भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी और इस तरह से, तो आप देखोगे कि आपको फिर उनकी आपस की दूरी को नाप लो। जैसे हमने यहाँ पर नापी तो जितनी यहाँ थी उतनी ही दूरी हमें यहाँ भी मिलेगी और जितनी दूरी इनकी यहाँ पर है उतनी ही दूरी हमें यहाँ पर भी मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके दोनों सम्मुख भुजाओं के जोड़े समान अंतर पर चलते हैं। अब क्या इसकी भुजाओं, अब हम इनके देखते हैं। भुजाओं में हमें दो बात देखनी है। कौन कौन सी बात देखनी है कि एक तो भुजाओं की लंबाई और एक देखना है भुजाओं की समानांतर। तो समानांतर तो हमने देख लिया कि दोनों जोड़े क्या होते हैं, भुजाओं के सम्मुख दोनों जोड़े समान अंतर पर चलते हैं। अब हमें देखना है भुजाओं की लंबाई। तो क्या भुजाओं की लंबाई समान होती है? तो आमने सामने सम्मुख भुजाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की है। यदि ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है। मतलब समानांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों सम्मुख जोड़े समानांतर पर चलते हैं और सम्मुख जोड़ों की लंबाई भी समान होती है। अब हम देखेंगे कोण। कोण में हमें क्या देखना है? कोण में भी हमें दो बातें देखनी है। एक तो कि क्या चारों कोण समान होते हैं और दूसरा हमें देखना है कि क्या सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसमें ये होता है कि सम्मुख कोण समान होते हैं। ये देखो, ये वाला कोण और ये कोण समान होता है और ये कोण और ये कोण समान होता है। इसका मतलब ये सम्मुख कोण समान होते हैं। इसमें आपको सारा सम्मुख याद रखना है। सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है और सम्मुख कोण समान होते हैं। ये ए कोण, ये बी कोण, ये सी और ये डी। तो ए कोण बराबर होगा कोण सी के और बी कोण बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, लेकिन ये दोनों चारों समान नहीं होंगी, चारों कोण समान नहीं होंगे, सिर्फ आमने सामने के सम्मुख कोण ही समान होंगे। अब हम देखेंगे, अब आ जाओ विकर्ण पर। हमने कोण का आधार देख लिया, अब आ जाओ विकर्ण पर। तो विकर्ण में हमें 3 बातें देखनी है। क्या क्या? एक तो समद्विभाजन, दूसरा लंब और तीसरा उनकी लंबाई। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे समद्विभाजन। क्या ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक दूसरे को समान पॉइंट पर समद्विभाजित करती है। भले ये छोटी होंगी, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये विकर्ण छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन एक दूसरे को वो समान भागों में विभाजित कर रही है। फिर तीसरा में देखना है इनकी लंबाई। तो क्या इनकी लंबाई समान होती है? आपको क्या करना है, ये तीनों, आप वीडियो को पॉज करके ये तीनों आधार लिख लेना और आधार में आपको क्या क्या बातें देखनी है वो आप देख लेना। जैसे भुजा की हमें 2 बात देखनी, लंबाई या समानांतर। कोण हमें देखना है कि चारों कोण समान है या केवल सम्मुख कोण समान है। और तीसरा हमें विकर्ण देखना है कि विकर्ण में हमें 3 बातें देखनी है, समद्विभाजित है या दोनों बराबर है या दोनों लंब है, दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो फिर आप कोई सा भी चतुर्भुज, जैसे आपने समानांतर चतुर्भुज बनाया, कॉपी पे समानांतर चतुर्भुज बना लो, फिर उसको चांदा लो, स्केल लो और पेंसिल लो। चांदे से तो आप कोण मापो, तो आप क्या देखोगे कि ये सामने वाले कोण समान होंगे और ये सामने वाले कोण समान होंगे। अब स्केल लो, स्केल से आप विकर्ण खींचो यहाँ पर और यहाँ पर खींचो, फिर स्केल से आप इस विकर्ण की लंबाई नापो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो विकर्ण है वो बड़ा है और ये जो विकर्ण है वो छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समद्विभाजित तो होते हैं एक दूसरे पर, लेकिन माप में वो बराबर नहीं होते हैं। अब हमें देखना है लंब। क्या वो एक दूसरे पर लंब या 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं? इस तरह से भी हो सकता है। ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो लेकिन यदि इस तरह से हुआ तो क्या ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं? नहीं बना रहे। ये देखो, यहाँ पर तो छोटा कोण है, यहाँ पर बड़ा कोण है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, तो लंब नहीं हो रहे हैं। तो समानांतर चतुर्भुज में हमने क्या क्या विशेषताएं देखी। हमें इन बातों को ध्यान में रखोगे आप तो एग्जाम में आप ये सारी लाइन लिख सकते हो, इनके बारे में आप लाइन से लिख सकते हो। पहला, भुजा की सम्मुख भुजाएं की लंबाई समान होती है। दूसरा, समानांतर, हाँ, सम्मुख भुजाएं समानांतर पे चलती हैं। तीसरा, कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, चारों कोण समान नहीं होते हैं, केवल सम्मुख कोण समान होते हैं।
तीसरा विकर्ण, विकर्ण में हम देखेंगे कि जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं, आपस में एक दूसरे को समान भागों में बांट देते हैं। दूसरा माप, इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है, एक विकर्ण बड़ा होता है एक छोटा होता है, और लंब एक दूसरे पर लंब नहीं है। आप चांदा लेके यहाँ पर इस कोण को माप लो, यदि आपको यहाँ 90 डिग्री का मिल जाए तब तो ये लंब बनाते हैं, और 90 डिग्री से नहीं मिले, कम मिले, बड़ा मिले, छोटा मिले, तो वो 90 डिग्री का नहीं बनाते, इसका मतलब वो लंब नहीं है। अभी हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज को हम एक साथ ही देख सकते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के ही रूप होते हैं, क्योंकि तीनों ही समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। अब इन्हें समांतर चतुर्भुज हम कैसे कह सकते हैं, ये देखेंगे हम। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज एक तरीके से समांतर चतुर्भुज ही होते हैं, तो हम इन्हें समांतर चतुर्भुज का रूप कह सकते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में हमने क्या क्या देखा था, क्या देखा था, भुजा देखी थी, भुजा, उसकी कोण और विकर्ण। हम 3 आधार सभी के पढ़ रहे हैं, तो इनके भी हम 3 आधार पढ़ेंगे, भुजा, कोण और विकर्ण। भुजा, कोण और विकर्ण इनके क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी भुजाएं होती है, किस तरीके से कोण और विकर्ण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में हमने भुजाएं क्या देखी थी, ये हमारा समांतर चतुर्भुज, भुजाएं इसकी आमने सामने की समान होती है, या सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है ना। और कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, ये सम्मुख भुजाएं समान होती है और ये समांतर भी होती है सम्मुख भुजाएं। इनको यदि हम आगे बढ़ाएं तो इसी तरीके से अब देखेंगे आयत। आयत में सम्मुख भुजाएं समान और सम्मुख भुजाएं समान और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इसमें तो खैर चारों ही कोण समान होते हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती है और सम्मुख भुजाएं समानांतर भी चलती हैं। वर्ग में भी ऐसा ही होता है, सम्मुख भुजाएं समान या चारों ही भुजाएं समान होती है और चारों ही भुजाएं समानांतर चलती है। ये आगे इस तरह से और ये इस तरह से चलती है, ठीक है। और समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान या चारों ही भुजाएं समान और सम्मुख भुजाएं समानांतर चलती है। इसको हम आगे बढ़ाएं तो इस तरह से आगे बढ़ेगी, और इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो भुजा आधार यदि हम लेते हैं तो भुजा आधार में हमने 2 बातें देखी थी, एक तो वो भुजाओं की लंबाई और एक भुजाएं समानांतर चलती है क्या। तो इसमें सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसमें चारों भुजाएं समान होती है, इसमें भी चारों भुजाएं समान होती है। फिर समानांतर देख लेते हैं तो इसमें सम्मुख भुजाएं समानांतर चलती हैं, इसमें भी सम्मुख भुजाएं समानांतर चलती है और इसमें भी सम्मुख भुजाएं समानांतर चलती है। इसीलिए हम इन तीनों को, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कोण। समांतर कोण में हमने, समांतर चतुर्भुज में हमने क्या देखा था कि आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो आयत में हम देखेंगे कि इसमें चारों ही कोण समान होते हैं, इसमें चारों कोण समान होते हैं और चारों ही 90 डिग्री के होते हैं। और किसी भी चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, जिसमें दो कोण को मिलाकर 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण किसे कहते हैं कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, इसके 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसे समपूरक कोण कहते हैं। तो कोई भी इन दोनों का यदि हम योग करें, 90 और 90 180 होता है, 90 90 180 होता है, 90 90 180 होता है, तो इन समांतर चतुर्भुजों का आसन्न कोण हमेशा संपूरक होता है। और आसन्न, अब हम देख लेते हैं कि कोण, आयत के कोण कैसे होते हैं, चारों ही समान होते हैं। अब वर्ग में भी चारों कोण समान होते हैं, चारों ही 90 डिग्री के होते हैं और 2 आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समचतुर्भुज में यदि हम देखें तो इसमें चारों कोण समान नहीं होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। इसमें ये वाले कोण आमने सामने के, जैसे इसका नाम दे दिया ABCD, तो इसमें A और C ये दोनों समान है और D और B ये दोनों कोण समान होते हैं। चारों कोण समान नहीं होते, जबकि इसमें चारों कोण समान होते हैं, इसमें चारों कोण समान नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे विकर्ण, आयत के विकर्ण। अब हमको विकर्ण में 3 बातें देखनी है। एक तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं क्या, दूसरा हमें देखना है कि क्या विकर्णों की लंबाई, दोनों विकर्णों की, 2 ही तो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। और तीसरी बात हमें देखनी है कि क्या विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब हम देखेंगे आयत में हम ये तीनों बातें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मान लो ये यहाँ से एक विकर्ण शुरू हुआ, अब इसमें
पहला तो है समद्विभाजित, क्या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो हाँ करते हैं। दूसरा है लंबाई, क्या दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर है? तो हाँ होती है। और लंब, क्या ये एक दूसरे पर लंब होते हैं? तो ये एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये इस तरह से कोण बन रहा है जो कि 90 डिग्री का नहीं है। ये वाला तो बड़ा है, 90 से ज्यादा का है, और ये 90 से कम का है। ऐसे ही यहाँ पर ये 90 से कम का है और ये 90 से ज्यादा का है, तो 90 डिग्री का कोण इनके बीच में यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं। अब आ जाओ वर्ग में। क्या वर्ग में इन तीनों बातों को हम देखते हैं विकर्ण के लिए। पहला क्या था हमारा? समद्विभाजन। क्या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? हाँ करते हैं। ये देखो, दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा माप, क्या दोनों का माप बराबर होता है? क्या दोनों की लंबाई बराबर होती है? तो हाँ दोनों की लंबाई बराबर होती है, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण समान होते हैं, इसलिए दोनों की लंबाई भी समान होती है। फिर तीसरा था लंब, क्या वो एक दूसरे पर लंब एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो हाँ बनाते हैं। यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का कोण बनेगा जिसे हम समकोण कहेंगे, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब आ जाओ चतुर्भुज, समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में यही विकर्णों की हमें तीनों बातें देखनी है। समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, हाँ एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है वो पूरा आधा इधर आधा इधर, और ये वाला जो विकर्ण है वो पूरा आधा इधर और आधा इधर है, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा हम देखेंगे माप, क्या दोनों का माप बराबर होता है? तो नहीं, इसमें माप बराबर नहीं होता है। ये देखो, ये वाला जो है इसका नाम दे देते हैं ABCD। जो AC विकर्ण है, ये AC विकर्ण लंबा है और DB विकर्ण छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। फिर हमें देखना है लंब, क्या वो दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब है? तो हमें यहाँ प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, या हम ये दिखाएं कि ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो हमने इन तीन आधार लिए, भुजा, कोण और विकर्ण। इन तीनों आधारों को ध्यान में रखते हुए हमने इनके अंतर किए, और अंतर करने पर हमें पता चला कि इनमें क्या अंतर है। वैसे ये छेयों क्या है? चतुर्भुज ही होते हैं, ठीक है। और छेयों में से ये दो हमने थोड़ा सा अलग पढ़ा, फिर ये चार जो है वो तीन, उसमें से समानता चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, तो ये तीनों भी समानता चतुर्भुज ही होते हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम इसी में ही अगला देखेंगे, इन चारों का अब तुलना करते हुए पढ़ाई करेंगे।